हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, मतलब किस चीज़ को लेके भारत सरकार ने अपना टारगेट रखा है कि तब तक उस काम को कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल कि कालाजार को पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो भारत सरकार ने 2023 तक रखा है। WHO की बात की जाए अगर, तो वो लक्ष्य रखा गया है कब? 2023 तक, 2030 तक। तो भारत सरकार का लक्ष्य कालाजार बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म करने का 2023 है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कालाजार को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। अगर आपको पता है कि कालाजार जो बीमारी होती है वो किससे होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सेकंड जो लक्ष्य है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का, जो कि 2023 तक है। इसके बाद उर्वरक क्षेत्र जो फर्टिलाइज़र हैं, तो फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक है। फिर ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य है वो भी 2023 तक रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। हम रिवाइज करते हैं कि 2023 में हमें कौन कौन से टारगेट अचीव करने हैं। कालाजार को पूरी तरीके से समाप्त करना है। सेकंड हमने पढ़ा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कंप्लीट करना है। उर्वरक क्षेत्र फर्टिलाइजर क्षेत्र में हमें क्या बनना है? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनना है। हम जो भी इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से उसको क्या करना है? कम करके भारत सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि हम भारत में ही उतना फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर सकें। ब्रॉड गेज को 100% क्या करना है? इलेक्ट्रीफाई करना है। 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया है। जो नेक्स्ट है वो टारगेट है वो है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य, जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं, तो वो सारे स्टेट की जो कैपिटल्स हैं उनको रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने का टारगेट भी 2023 को रखा गया है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो हमें याद हो रहा है? ये पता चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ते बहुत कुछ हैं बट हमें वो दिमाग में याद होना चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 5 टारगेट रखे हैं जो कि 2023 तक हमें कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला फिर से रिवाइज करते हैं हम। कालाजार को ख़त्म करना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करना है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। उसके बाद में क्या करना है? ब्रॉड गेज रूट को 100% इलेक्ट्रीफाई करना है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी रेलवे नेटवर्क हैं, जितने भी कैपिटल्स हैं, उनको रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने का टारगेट भी 2023 तक रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 2014 के पहले जो पॉलिसी थी नॉर्थ ईस्ट को लेकर वो क्या थी? लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को हमें केवल लुक ईस्ट से काम नहीं चलेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्ट ईस्ट में। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आप मेंस में भी ये चीज़ बता सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या पॉलिसी ला रही है, कौन कौन से ऐसे प्रयास कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट को बहुत अधिक डेवलप किया जा सके। अब अभी तक हमने बात की 2023 के टारगेट की। अब हम बात करते हैं 2024 में कौन कौन से टारगेट रखे गए हैं। सबसे पहले कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य। जो भी एग्रीकल्चर में हम डीजल का यूज़ करते हैं तो वो डीजल जो है वो 0% होना चाहिए, और जो भी नवीनीकरणीय ऊर्जा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा जो कि नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त हो रही है। जैसे हम इसमें बात करते हैं सन से प्राप्त होने वाली एनर्जी, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, तो 2024 तक हमें क्या करना है? इसको अचीव करना है। अगर हम सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो वो है सबके लिए आवास मुहैया। सबसे पहले सबको आवास मुहैया का मतलब क्या है? कि सबके पास अपने अपने घर हों। पहले ये टारगेट 2022 तक रखा गया था, बट अब इसको एक्सटेंड करके 2024 किया गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो टारगेट है वो है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का। डिजिटल रेडियो जो है वो 2024 इसके लिए टारगेट ईयर रखा गया है। हर घर नल से जल, अभी तक हमने जितने भी ये सब पढ़ा है इसके ऊपर वाला पोर्शन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये हर घर नल से जल। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हर घर नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए भारत सरकार का ऐसा प्रयास है कि भारत पूरी तरीके से हर घर नल से जल से युक्त हो जाएगा
2024 तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले हर घर नल से जल वाला जो स्टेट बना है, तो वो है गोवा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को हम पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट इसको 50% तक कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 तक रखा गया है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है वो 2024-25 है। तो ये आपको याद रखना है। तो 2024 के तो हमें पूरी तरीके से याद हो चुके हैं, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। अब 2023 के याद कर चुके थे हम, 2024 के फिर से रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कृषि में क्या करना है, डीजल के उपयोग को पूरी तरीके से क्या करना है, 2024 तक डीजल को ज़ीरो करना है और नवीनीकरणीय ऊर्जा को लेकर आना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबके लिए घर उपलब्ध कराएंगे 2024 तक। फिर घर में इंसान रहेगा तो क्या करेगा, डिजिटल रेडियो सुनेगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन चुका है भारत। तो ये भी 2024 तक टारगेट ईयर है। फिर अब आवास मिल गया, कृषि में हम डीजल का 0% यूज़ कर रहे हैं, रेडियो भी सुन लिया, तो घर में पानी पीने के लिए भी लगेगा, तो हर घर नल से जल में 2024 तक टारगेट है। फिर इसके बाद अब वाहन भी मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि सड़क दुर्घटना ना हो, इस तरीके से अच्छे से हमें काम करने पड़ेगा। तो एटलीस्ट 50% तक क्या करना है, जो भी इससे होने वाली मौतें हैं उसको कम करना है। इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, हमेशा याद रहेगा। फिर अब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्या करेंगे हम, 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बना लेंगे। इसके बाद 2025 की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि 2024 का जो टारगेट ईयर है वो है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, बट यहाँ पर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो ईयर रखा गया है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 रखा गया है। तो याद रखिएगा, अब चूंकि हम डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे तो डिजिटल इकोनॉमी में चूंकि भारत गांवों का देश है, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी लाना भी जरूरी है। तो ये टारगेट ईयर 2025 है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद भारत को टीबी मुक्त बनाना है। जब हम इतने विकसित हो जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, भारत से जो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम बीमारी है इसको ख़त्म करने का जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है वो 2025 रखा है। तो ये आपको याद रखना है। आपको बताना है कि भारत सरकार ने मलेरिया को ख़त्म करने का टारगेट ईयर क्या रखा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का टारगेट ईयर क्या रखा है, 2025। तो याद रखिएगा कि पेट्रोल में एथेनॉल से क्या होगा कि पोल्यूशन कम होगा और ये इजीली अवेलेबल है। तो पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का टारगेट ईयर 2025 है, ये आपको याद करना है। फिर 100 मैट्रिक टन कोयला से गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। तो याद रखिएगा कि 2030 में हमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो 100 मैट्रिक टन कोयला से क्या करेंगे, गैसीकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, बट 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर 280 गीगावाट सोलर एनर्जी की बात करते हैं हम, तो ये लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। सोलर एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सा शहर बन चुका है, सांची। ये क्वेश्चन एमपी के एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं हम कि कुल कार्बन उत्पादन में 1 अरब टन की कमी कब तक हो जाएगी। चूँकि हम एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में और अक्षय ऊर्जा को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि कार्बन का जो उत्सर्जन है उसमें क्या होगी, 1 अरब टन की कमी आ जाएगी। तो याद रखिएगा 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। फिर कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करेंगे हम, तो क्या होगा कि कार्बन इमिशन में भी कमी लाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं 30% तक हम उनका यूज़ करेंगे। 2030 तक हमारा ऐसा टारगेट है।
फिर मलेरिया, आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर नेक्स्ट हमें पॉइंट में मिल गया कि 2030 तक हमें मलेरिया ख़त्म करना है और टीबी को 2025 तक ख़त्म करना है, ये भी हम याद कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो है कि एड्स क्या होता है, तो ये एक संक्रामक रोग है एड्स जो HIV नामक वायरस से होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एंड HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये भी आपको याद रखना है, ये संक्रामक बीमारी है। इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे को बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 रखा गया है। ये बहुत ही इजी है, अगर आप इस वीडियो को 2 बार सुन लेते हैं, प्रॉपर तरीके से नोट कर लेते हैं तो आपको ये सब याद हो जाएगा। देखिए यहाँ हम थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ते हैं कि 2023 हमने कैसे याद किया था कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट था कि 500 गीगावाट तक हमें क्या करना है, अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना है और क्या करना है, 1 कार्बन टन जो उत्सर्जन में है वो कमी लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे कि ज़ीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। इसके बाद जो HFC होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HFC? तो HFC का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। 2047 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 1947 के टारगेट ईयर को ध्यान में रखते हुए हमने 2047 यहाँ पर चुना है। तो याद रखिएगा कि HFC को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 रखा है। भारत को पूरी तरीके से ऊर्जा स्वतंत्र या ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य रखा है वो भी 2047 रखा है। पोत मतलब क्या होता है, जो जहाज निर्माण में हमें आत्मनिर्भरता लानी है वो भी 2047 तक लानी है। तो यहाँ पर 2047 तक 3 टारगेट हमने रखे हैं। एक तो HFC को 80% तक कम करना है, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है और जो भी जहाज निर्माण है उसके क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। फिर अगर हम बात करते हैं कि 2050 में भी हमने कोई लक्ष्य रखा है, तो यस 2050 तक हमारी भारत सरकार का लक्ष्य है कि मुंबई शहर में ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। आई होप ये टारगेट हम अचीव कर पाएँ क्योंकि मुंबई के पोल्यूशन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। और भारत द्वारा नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2070 तक रखा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 2070 का एक ही टारगेट हमने रखा है कि भारत द्वारा क्या हो, नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा गया है। आई होप ये सारे टारगेट आपको याद हो चुके हैं और अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 1-2 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आप इसी तरीके से अगर चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए टॉपिक पर कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।